अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं सूरत अल कमर। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबत अस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर वइन यरौ आयतन यु'रिदू वयक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर वलक़द जाअहुम मिनल अन्बाइ मा फ़ीहि मुज़्दजर हिक्मतुन बालिग़तुन फ़मा तुग़नि न्नुज़ुर फ़तवल्ल अन्हुम यौम यदअु अद्दाअि इला शैइन नुकुर خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27 सूरत कमर। कमर का मतलब होता है पूरा चांद, फुल मून। और हम पढ़ चुके कि कैसे ये मक्की सूरा है और मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजिज़ा निशानी मांगा करते थे। जब उन लोगों ने हठ धर्मी की, दे वर वेरी अडामेंट कि आप हमें कोई निशानी दिखाएं तब हम आप पर ईमान लाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजज़ा अता किया कि अल्लाह के हुक्म से जो 14वीं का चांद पूरा चांद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली चांद की तरफ की, तो अल्लाह के हुक्म से चांद फट गया, टूट गया। उसके दो टुकड़े हो गए, एक इस तरफ और दूसरा उस तरफ, और बीच में नजर आ रहा था पहाड़। कौन सा? हीरा। जिन लोगों ने इस मौजज़े को देखा, लेकिन क्योंकि उनके दिलों में
तकब्बुर था, उन्होंने झुटलाया। क्या इल्जाम लगाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? ये क्या है, बताइए। जादू। जादू। वेरी गुड। आप देख रहे हो आयत 2 में वर्ड आपको जादू मिलेगा। अरबिक में कौन सा वर्ड है यहाँ पर जादू के लिए आयत 2 में, जरा देखिए। सहर। वेरी गुड। सिहरुम मुस्तमिर। सिहर कहते हैं जादू को, मुस्तमिर इट्स अ पासिंग मैजिक। फिर क्या किया इन लोगों ने? इल्जाम लगाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये तो हम पर जादू कर दिया इन्होंने, हिप्नोटाइज कर दिया, मेस्मराइज कर दिया, और उन्होंने झुठलाया। और क्यों झुठलाया? क्योंकि उन्होंने पैरवी की अपने ख्वाहिशात की, अपने ख्वाहिशात की पैरवी की, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करना चाहते थे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हर मामले का फैसला वो फिक्स्ड है और वो अल्लाह के पास है। आयत 4 क्या देखे? वलकद जाअहुम, और बिलाशुबा आई उनके पास, मिनल अंबाई, खबरों में से, द न्यूज, माफी ही मुजदजर, वो खबरें जिसमें बहुत बड़ा सबक था, डांट थी अल्लाह की तरफ से, एक झिड़की थी। यानी एक होती है गुड न्यूज, एक होती है बैड न्यूज, ठीक है। एक होती है गुड न्यूज, एक होती है बैड न्यूज। लेकिन ये जो न्यूज थी, ये न्यूज कैसी अल्लाह ताला ने दी? कौन सी न्यूज की तरफ, कौन सी खबर की तरफ इशारा है? एनी आइडिया? कौन सी, कयाम कौन सी? कयामत कयामत। की। अच्छा, मुकद्दस आप बोलिए। कयामत बाजी, वो घड़ी आ गई। ओके। अ, मैम, और किसी के पास कोई जवाब है? यस शमीम। पहले के जो नबी थे और जो उन पर जुल्म हुए थे और अल्लाह ताला ने जो पनिशमेंट दिए उस कौम को, वो उन वाक्यों के बारे में। वेरी गुड। तो दोनों भी जवाब सही है। देखिए, यहाँ ये सूरा जो है ना, बहुत ब्यूटीफुली डेपिक्ट किया है इसमें, कि पहली आयत में कयामत का जिक्र है। कयामत कब आने वाली है? फ्यूचर में। तो वो है फ्यूचर की खबर, आने वाले एक जबरदस्त वाकये की खबर। सो इट इज अबाउट अ फ्यूचर इवेंट, बराबर, कयामत। और पिछली कौमों की खबरें, तो वो क्या है? पास्ट की, बराबर। तो पास्ट की खबरें हमें इसलिए बताई जा रही है कि वो हो चुका है, वो हो चुका है। और उसमें जो हुआ, जब, जैसे शमीम ने बहुत सही जवाब दिया कि पहले, आपसे पहले भी ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कई रसूल भेजे, कई नबी भेजे, लेकिन उनकी कौमों ने भी उनके साथ यही किया जो आपकी कौम आपके साथ कर रही है, नथिंग न्यू। तो उन कौमों का अल्लाह ने क्या हशर किया, उन पर कैसा अजाब आया, तो वो जो खबर है वो दिल दहला देने वाली खबर है, अजाब की खबर। और ये हो चुका है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार। ओके, ये खबरें पास्ट की, लेकिन पनिशमेंट की। तो ये जो वर्ड आ रहा है मुजदजर, मुजदजर, ये बहुत बड़ा सबक है उस अजाब के बारे में। और जो फ्यूचर की खबर आ रही है, कयामत की जो घड़ी है,
तो वो तो ऐसी हौलनाक होगी, और उस दिन हर एक को हर एक को उससे उसे फेस करना होगा। नो बडी कैन रन अवे फ्रॉम इट। अल्लाह अकबर। ठीक है, अब ये जो हमने अभी देखे मुज़दजर, अब आप देखिए आयत 4 कंप्लीट हुई, और आयत के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? आयत 4 के ऊपर सर्कल पे क्या लिखा है? ला तो कंटिन्यू होगी। वेरी गुड, ला लिखा है। ला का मतलब नहीं, बात खत्म नहीं हुई है। अभी अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि ये जो पिछली खबरें भी है या आगे की भी खबरें है, ये कैसे पहुंचाई जा रही है आपके पास? न्यूज कैसे मिल रही है? हु इज द न्यूज रीडर? हु इज द सोर्स ऑफ द न्यूज? अल्लाह सुब्हानहू ताला इज द सोर्स। कलाम अल्लाह का है। सुनाया किसके जरिए जा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जा रहा है। किताब अल्लाह की और जबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये बात ऐसे पहुंच रही है हिकमतुन, बड़ी हिकमत के साथ अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। ये हिकमत क्या है इसमें? आपको क्या हिकमत नजर आई? दो दो हिकमत है ना? हाँ बोलिए ताकि हम चांदन। बच जाए, इन लोग से हम इबरत हासिल करें जो पहलों से गुजर चुका है अजाब। वेरी गुड, वेरी गुड। ये है कि जो पिछला लेसन हमको मिल रहा है, वो लेसन कब अप्लाई करना है? आज। हमने क्या पढ़े? मोमिन किस में जीता है? आज में। अभी भले ये आयतें तो मक्की है, वो मक्का वालों ने चांद के 2 टुकड़े होते देखा, और उनके लिए वो भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा, इबरत थी और आजमाइश थी। लेकिन हम तो अभी पढ़ रहे हैं ना कुरान, तो हमारे लिए वो पुराने वाकयात सारे इबरत है, लेसन है, और उसे हमें आज उससे डरना है कि हमारे ऊपर ऐसा अजाब ना आए, हम ऐसा काम ना करे कोई अल्लाह की नाराजगी वाला। नंबर 1। नंबर 2, फ्यूचर में कयामत खड़ी है सर पे, और वो बहुत करीब है, कभी भी आ सकती है। अच्छा, कयामत जब आएगी तब आएगी, मेरी मौत तो कभी भी आ सकती है। तो फिर ये दोनों के बीच में बचता क्या है? बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर बचता है आज का दिन। तो हिकमतुन, ये अल्लाह की कितनी प्यारी हिकमत है कि अल्लाह ताला हमें कितना जबरदस्त तरीके से गाइड करते हैं। और ये हिकमत है अल्लाह की कि हालात के हिसाब से हम समझे। देखिए, हिकमत वर्ड को अगर सिंपल टर्म्स में समझना है, एक तो हम लोग कहते हैं विजडम, राइट टाइम पे राइट डिसीजन। बट इसको एक सिंपल वर्ड में अगर आपको समझना है, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि गहराई से समझना। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें कितनी गहराई से समझा रहे हैं हालात के मुताबिक इन आयतों के जरिए। और हिकमत ये है कि मक्के के मुशरिकों को भी एड्रेस किया जा रहा है, और तब से लेके कयामत तक जब भी जो भी कुरान पढ़ेगा, हर एक के लिए वो आयत फिट बैठ। बराबर, हम ये नहीं कहेंगे कि आयत सिर्फ मक्के के मुशरिकों के लिए। बराबर। जी हाँ। हाँ, ये अल्लाह की प्यारी सी हिकमत है। और हिकमत के साथ साथ क्या है? बालिगतुन। अल्लाह ने ये बात कैसे, बालिगतुन का मतलब होता है पहुंचाना, कैसे पहुंचाई हम तक? ऐसे पहुंचाई कि बात डायरेक्ट हमारे दिल को छू गई। छुई के नहीं? छू जी गई। हाँ। हालांकि हमने चांद के टुकड़े होते हुए नहीं देखा, पर बात हमारे दिल को छू गई। तो वो बात, जो वो मैसेज जो दिल को छू जाए,
दिल और दिमाग पर ऐसा असर करे कि इंसान अमल के लिए आगे बढ़ जाए, उसे कहते हैं बल्लिग। हम लोग बालिगतुन, बल्लिगुन कौन सी सूरा में पढ़े थे, याद आ रहा है किसी को? सूरह बलागुन। यासीन में बाजी, बलागुल हम्म। मुबीन। हम्म। वेरी गुड। इसलिए अभी और डिटेल में नहीं जाऊंगी। अल्लाह ताला फरमा रहे क्या, फमा तुगनी, व फिर माँ नहीं, तुगनी फिर नहीं फायदा दिया, नहीं काम आया। क्या ये हिकमत भरी बात भी काम नहीं आई, ये बलाग भी काम नहीं आया, पुरानी खबरें भी काम नहीं आई, कयामत का खौफ भी काम नहीं आया। अन्नुजूर, ये किसके जरिए आई तमाम खबरें? नुजूर में क्या वर्ड मिलता है आपको? हम्म। नजीर, कुछ। नजीर, नजीर का मतलब क्या है? वार्निंग देने वाला, खबरदार करने वाला। तो किसके लिए आता है ये वर्ड? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं। देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो नुजूर वर्ड आया है, और नुजूर का मतलब प्लूरल होता है। तो क्या एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आए? नहीं, कई रसूल आए, और हर रसूल और हर नबी की दो बेसिक जिम्मेदारियां थी। क्या थी? बशीरा व नजीरा। बशीरा खुशखबरी देने वाला, नजीरा खबरदार करने वाला, वार्निंग देने वाला। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जितने भी इससे पहले भी नबी या रसूल आए, उन्होंने सबने वार्निंग्स दी, और सबने हिकमत के साथ बलाग का काम किया। बहुत ही हालात के मुनासिब डराया, समझाया, प्यार से समझाया। कभी वक्त आने पर उनको वार्निंग्स भी दी, खुशखबरी भी दी। लेकिन ये सब वार्निंग्स, नजीर, डराना किसी काम नहीं आया। किसको? सिर्फ मक्के के मुशरिकों को ही नहीं, उन तमाम रसूलों ने अपनी अपनी उम्मत को समझाया, तो उसमें से मेजॉरिटी के काम नहीं आया। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मेरे और आपके काम आ रहा है ये बशीरा व नजीरा होना, ये हिकमतुन बालिगतुन? क्या इसका मुझ पर और आप पर असर हो रहा है या नहीं? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि उनके साथ तो जो होना था वो हो चुका है, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड नाउ। बराबर। आप और मैं अभी जिंदा है, हमारे साथ जो हो सकता है उसको आज हम अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं। या तो हम चाहे तो हमारे साथ खैर और भलाई हो। सूरह रहमान में हमने क्या पढ़े? हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। भलाई का बदला भलाई के सिवा क्या हो सकता है? अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ भलाई का मामला हो, तो हमें भी इन खबरदार करने वालों के खबरदार करने से आज ही खबरदार हो जाना है, बच जाना है। Isn't it? अगर नहीं होंगे तो फिर उन्हीं मेजॉरिटी लोगों की तरह रिजल्ट होगा। अब बताओ कि मेजॉरिटी को फॉलो करना चाहते हैं या माइनॉरिटी को? समझ में आ रही है बात? कि अब बहुत डिफिकल्ट हो गया समझना। नहीं बाजी, मेजोरिटी इज नॉट अथॉरिटी। वेरी वेरी गुड सुरेया, मेजॉरिटी इज नॉट अथॉरिटी। यू डोंट हैव टू फॉलो, क्योंकि मेजॉरिटी तो के ऊपर तो अजाब आया, अभी हम देखेंगे आगे। चले फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह।
तो हमको मेजॉरिटी को फॉलो नहीं करना है, सुन्नतों को फॉलो करना इंशाल्लाह। ओके, आयत 6, फतवल्ला अनहुम। अभी वो मक्के के मुशरिकों ने क्या किया, उन्होंने झुठलाया, जादू कहा और मजाक उड़ाया और चले गए। प्रॉमिस किया था ना उन्होंने कि अगर आप हमें मौजज़ा बता दे तो हम ईमान लाएंगे, लेकिन वो लोग तो चले गए। अभी किसको तकलीफ हो रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए कि अल्लाह, मैंने इन लोगों के लिए अल्लाह तुझसे दुआ मांगी, मौजज़ा मांगा, तूने मौजज़ा दिया, दिखाया, उसके बावजूद ये लोग पलट गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन, परेशान, कितनी तकलीफ हुई होगी उनको। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने महबूब को इस तरह गमगीन नहीं देख सकते, इसलिए एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन दी अल्लाह ताला ने, फतवल्ला, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप क्या कीजिए, उनसे मुंह फेर लीजिए, टर्न अवे फ्रॉम देम, अनहुम फ्रॉम देम, इग्नोर देम, आप उनको छोड़ दो, जाने दो उन लोग को, लीव देम अलोन। क्यों ऐसा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, क्योंकि नबी का क्योंकि काम वो तो बहुत क्या होता है। गमगीन होते थे, वो बहुत गमगीन होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, और क्या आपका वजह काम थी। सिर्फ पहुंचाना था बाजी, और हिदायत देना तो अल्लाह एग्जैक्टली, की तरफ से। एग्जैक्टली, वेरी गुड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ पहुंचा देना, बलागुन मुबीन, हिकमतुन बलाग, लेकिन हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है। और सिर्फ अल्लाह नहीं, टू वे होता है, अगर ये लोग खुद नहीं चाहते, मौजज़ा भी दिखा दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अब उनके दिलों पे मोहर लगा दी। व्हेन अल्लाह सेज ना लीव हिम, लीव देम, तो ये समझ जाओ कि खत्म हो गया उनका काम, उनका मामला। और ये इसलिए मैं इस पे फोकस कर रही हूँ कि आप और मैं और हमारी औलाद और हमारे रिश्तेदार कभी इस मेजॉरिटी में शामिल ना हो जाए कि अल्लाह कह दे कि छोड़ दो उनके हाल पे, बिकॉज ये सबसे दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमा दिया कि भाई इनका काम खत्म हो गया, इन लोग को छोड़ दो, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आपको अभी बहुत काम करना है। तो अगर आप इनके पीछे पड़े रहोगे तो आप अपने मिशन से हट जाओगे। नाउ दे आर ऑफ नो यूज, यूजलेस है ये लोग, अब लीव देम। अब आप अपने मिशन पे आगे फोकस करो, दूसरे लोगों को बुलाओ। मक्का से मदीना भेज दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सुभान अल्लाह। तो हम लोग को भी मौके मिलते हैं, हमारे हाथ में आज कुरान है, हमको क्लासेस मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दूसरे लोगों को बलाग का काम करें, कि पहुंचाने का काम करें इंशाल्लाह। और अब अल्लाह ताला फरमाते, वो जो लोग जो मानने को तैयार नहीं, अब उनका क्या, देखो आगे उनके बारे में बता दिया, यौमा यादऊ, उन लोगों को क्या करने दो, इंतजार, किस किस दिन का, यौमा, उस दिन का, यादऊ, जिस दिन पुकारेगा। यादऊ में क्या वर्ड मिलता है आपको, दुआ। 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 तो दुआ का मतलब सिर्फ हम अल्लाह से हाथ फैला के मांगते वो नहीं होता है, दुआ का मतलब पुकार भी होता है। तो यहाँ पे है पुकार, जिस दिन पुकारेगा, अद्दाई, कौन, पुकारने वाला। ये कौन है, इसराफील अलैहिस्सलाम, लिख लीजिए। याद उद्दाई कौन है, इसराफील अलैहिस्सलाम। वो जिस दिन पुकारेगा, इला, तरफ, शैइन, नुकुर, शैइन, नुकुर, वो बुलाएगा एक चीज की तरफ, और वो चीज क्या होगी,
सूर लिख लीजिए, शय इनके नीचे लिख लीजिए सूर, सूर की तरफ आवाज। कैसी आवाज होगी वो? नुकुर, हॉरिफाइंग। नुकुर का मतलब होता है अजनबी आवाज, अनजानी आवाज, अनहोनी आवाज, द मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट, हॉरिफाइंग। मकरूह, इसमें मकरूह वर्ड मिलता है हमको। मकरूह किसे कहते हैं? डिसलाइक, किसी को अच्छी नहीं लग रही होगी वो आवाज, किसी को भरोसा भी नहीं हो रहा होगा कि ये वही सूर है जिसके बारे में हमें बताया गया था। तो अल्लाह ताला फरमाते कि इन लोगों को छोड़ दो उस दिन के इंतजार में जिस दिन इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर सूर में फूकेंगे। ऐसी आवाज आएगी, जबरदस्त आवाज कि हर एक का दिल दहल जाएगा। और उस आवाज में ऐसी इंटेंसिटी होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। ऐसा नहीं कि यहाँ से आवाज लगाई जा रही है तो कहीं दूर वो आवाज फीकी पड़ गई, नो। उसकी इंटेंसिटी हर जगह ऐसी होगी कि दहल जाएंगे दिल। अल्लाह अकबर। अब ये कौन सी सूर की तरफ इशारा है पता है आपको? सेकंड सूर की तरफ, लिख लीजिए। हमें पता है पहले सूर से क्या होगा, पहला सूर फूका जाएगा तो सब मर जाएंगे बड़े। मर जाएंगे। अब ये सेकंड सूर है इसलिए आपको लिखना भी पड़ेगा। ये दूसरी बार जब सूर फूका जाएगा तो तब हम सब कहाँ होंगे? अपनी कब्रों में, बराबर। अब जब सेकंड सूर फूका जाएगा तो इस सूर में ऐसा पावर होगा कि सब जिंदा हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, और जिंदा होकर कब्रों से उठकर भागेंगे, बराबर। अब ये उठकर भागने का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल रहा है आयत 7 में, ठीक है। आयत 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं खुश खुशन, देखिए यहाँ पर शीन पर तशदीद है, तो ये बहुत ज्यादा खुशू, इतना ज्यादा डरे हुए होंगे। कैन यू अंडरस्टैंड द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ खुशू? अभी हमने देखे कि वो जो सूर होगा वो किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि ये वही सूर है, बाप रे, क्योंकि आज भी यकीन नहीं है ना। तो जब उसको सुन लेंगे तो इतने डरे होंगे कि सुपरलेटिव यूज कर लिया अल्लाह ने। और सिर्फ डरे हुए घबराए हुए नहीं होंगे, शर्मिंदा भी होंगे। और किसके लिए आया है? खुशन अबसारुहुम, उनकी आंखें शर्मिंदा, झुकी हुई, घबराई हुई, परेशान आंखें। खुशू कहते हैं, खुशू कहते हैं उस खौफ को जो आजिजी के साथ आए, यानी अब तो मैं आजिज हूँ, मजबूर हूँ, अभी मेरा कोई बस नहीं चलेगा, आई हैव नो पावर एट ऑल। और खुशू कहते हैं ऐसे खौफ को, ऐसे खौफ को। खौफ सबसे पहले कहाँ आता है बताओ? दिल में। दिल। वेरी गुड, वेरी गुड। खौफ सबसे पहले दिल में आता है, लेकिन खुशू ऐसे खौफ को कहते हैं कि जिसका असर सिर्फ दिल पर ना हो, बल्कि उसका असर, द इम्पैक्ट कैन बी सीन ऑन द एंटायर बॉडी। उसका असर पूरे जिस्म पर, दिमाग पर, आपके बॉडी के रोए रोए पर नजर आता है। वो इम्पैक्ट आपका चेहरा, देखिए जब आप खौफ में होते हो, डरे हुए होते हो, तो चेहरा कैसा हो जाता है? घबराया हुआ चेहरा देखे हो, बिल्कुल लाल हो जाता है और गरम, यू बिकम सो हॉट, योर स्किन, योर टेम्परेचर राइजेस, योर बीपी राइजेस,
आपकी बॉडी इट्स ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, आपके जिस्म में कपकपाहट आ जाए, गूज़बम्स आ जाए। आवाज पर भी असर होता है। आवाज कैसी हो जाती है जब आप बिल्कुल डर जाते हो? जबान खुलती है आपकी? नहीं, लथराते हैं। हाँ, आवाज दब जाती है, लड़खड़ाने लगती है, सर झुक जाए, आंखें बंद हो जाए, इतना खौफ। अल्लाहू अकबर। एंड व्हाई आई एम सेइंग इतना खौफ, अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज सुपरलेटिव यूज किया है यहाँ पे, खुशन। फर्क समझ में आ रहा है ना आपको? आ रहा है कि नहीं? जी हाँ, आ रहा है। हाँ, सुपरलेटिव फॉर्म है ये, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खुशू। देखिए, आज हम किसको खुशू कहते हैं? कि मैं बस ये इमेजिन करूं, तो वो इमेजिनेशन है ना, कि मेरा रब, कि मैं अपने रब को सामने देख रही हूँ, लेकिन एक्चुअली तो नहीं देख रहे हैं ना, इमेजिनेशन है। और अगर वो मैं ऐसा नहीं इमेजिन कर सकती, तो मेरा रब तो मुझे देख ही रहा है। तो ये हमारा खुशू कैसा है? इमेजिनरी। अभी आप सोचिए, वो सारा जो कुछ कुरान में पढ़ा है ना, वो उस दिन नजर आ रहा होगा, ये मंजर, वो सूर, और सब उठ के भाग रहे हैं। यानी अब वो सारी बात जो बताई गई वो रियलिटी होने लगेगी, तो खुशू तो आएगा कि नहीं आएगा? अभी आप और मैं नमाज कैसा पढ़ते बताओ? बिल्कुल रिलैक्स होके वजू बनाते और रिलैक्स हो जाते। आप मस्त अपना मुसल्ला बिछाते हो और आराम से खड़े होके नमाज पढ़ो। अभी ऐसे में क्या खुशू आएगा? वो अलग टाइप का खुशू, समझ आ रहा है? लेकिन ये कब्र से उठ के और सब भाग रहे हैं, और कितने लोग, अभी आएगा उसका जिक्र, कितने लोग भाग रहे हैं। देखो कि जैसे, ओके, तो खुश अन अबसारुहुम, आंखें उनकी सबकी इतनी ज्यादा डरी हुई, यखरुजूना, वो निकलेंगे, यखरुजूना, वो सब निकलेंगे, मिनल अजदासी, किससे निकलेंगे? अजदासी का मतलब क्या है, हम पढ़ चुके हैं। ऐसी कब्रें, ऐसी कब्रें, द ग्रेव्स, जिनके निशान तक मिट चुके हो, कोई नामो निशान नहीं, लाखों करोड़ों सालों से, कब से पता नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके लास्ट इंसान तक। तो कब्रों का कहाँ से निशान होगा? तो अजदाती ऐसी कब्रों को कहते हैं। उन सब से ऐसे निकलेंगे, कैसे? कअन्नहुम, जैसे कि, क का मतलब होता है जैसे, अन्ना, बेशक, हुम, वो सब, जैसे कि बेशक वो सब के सब, जरादुन, टिड्डिया हो। लोकस्ट, टिड्डी को क्या कहते हैं? लोकस्ट। लेकिन हम लोग यहाँ लोकस्ट ज्यादा नहीं देखते। आपने बीज देखे हो? बीज, हनी बीज। जी अगर हनी बीज का छत्ता हो, और अगर वो छत्ते पे पत्थर मारा जाए और वो सब उड़े, तो कितनी सारी होती है वो। या अगर आप जमीन में कहीं से चींटियां नजर आए, अगर उसे खोदने लगो, तो आपको इतनी कॉलोनीज, लाखों की तादाद में चींटियां नजर आए। वैसे ही इन टिड्डियों, इन अ, मक्खियों की तरह, मुंतशिर, सारे के सारे कब्रों से निकलेंगे और सब भागने लगेंगे, और इन टिड्डियों की तरह फैल जाएंगे। अल्लाह, कैन यू इमेजिन कैसा दिन होगा वो? आगे आयत 8 में फरमाया, मुहतिईना, मुहतिईना, मुहतिईना का मतलब है सर उठाए दौड़ने वाले। तो सारे के सारे कब्रों से निकलेंगे और दौड़ेंगे। किस तरफ दौड़ेंगे? वो जहां से सूर की आवाज आ रही होगी,
हशर के मैदान की तरफ सब लोग उठ के भागेंगे। अब ये भागना ऐसा होगा कि भाग तो रहे हैं, लेकिन डर भी है, खौफ भी है, शर्मिंदगी भी है, जिल्लत भी है। नाउ स्पेशली ये जिल्लत का वर्ड क्यों यूज किया गया? इसलिए कि अभी अभी मक्का के मुशरिकों को चांद के दो टुकड़े करके दिखा दिए, तो उन लोगों ने फिर भी क्या किया? झुठलाया, इनकार किया, बराबर। और उन लोग सबसे बड़ी चीज जिसको झुठलाते थे वो लोग, वो क्या थी? क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनको झुठलाते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात को ये लोग सबसे ज्यादा झुठलाते थे? बाजी अल्लाह अल्लाह ताला की की बात। आयतों को। एक जन बोलो। बाजी अल्लाह ताला की वहदानियत को। क़यामत में उठने को दोबारा। हाँ, पैमांटी इज राइट। इन लोगों का सबसे बड़ा इनकार कयामत का इनकार था, कि हम लोग सब मर जाएंगे, हमारे बाप दादा कब के मर चुके, फोर फादर्स, क्या सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे? इस चीज का उनको सबसे बड़ा इनकार था। दे ऑलवेज डिनाइड एंड मेड जोक्स आउट ऑफ इट। तो इसीलिए ये जो अल्लाह ने वर्ड यूज किया, मुहतईना, कि वो उठकर भागेंगे तो सही, पर उनकी दौड़ में क्या होगा? जिल्लत। दे विल फील ह्यूमिलिएटेड, शर्मिंदगी होगी कि ओ, सच में यही वो दिन है, और ये तो सच हो गया जिसको हम मानते ही नहीं थे। हम तो वापिस सब दोबारा जिंदा हो गए और सब भाग रहे हैं। और अब तो हिसाब होगा, रिजल्ट होगा। हमने तो क्या करके आए? हमने तो सारा अपना काम बिगाड़ के आए हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? उस भागने में, भागते वक्त दिमाग में क्या चल रहा होगा? तो सिर्फ भाग नहीं रहे होंगे, पछतावा होगा, गिल्ट होगा, जिल्लत, ह्यूमिलिएशन, और अपने आप को कोस रहे होंगे, अपने आप को डांट रहे होंगे। इसका कोई फायदा? कोई फायदा नहीं उस दिन, कोई फायदा नहीं किसी पछतावे का। ठीक है? इसलिए आज हर रोज मुझे और आपको ये याद रखना है कि हमें उस दिन इस तरह दोबारा उठना है और हमारा हिसाब होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए उसके मुताबिक आज हम अमल करेंगे इंशाल्लाह। राइट? तो ये कहाँ भाग रहे होंगे? इला इला दाई, इसकी तरफ भाग रहे होंगे, पुकारने वाले की तरफ। कौन है वो पुकारने वाला? इजराफील अलैहिस्सलाम। यस। यकूलू, अभी देखो, भागते भागते क्या बोलेंगे? यकूलू कौन बोलेंगे? वो सारे जिन्होंने इनकार किया था। कौन? काफिरून। यकूलुल काफिरून, वो सारे काफिर क्या कहेंगे? दे विल से, हाजा, ये है, यौमुन, दिन, असीर, असीर, ये तो बहुत ही सख्त दिन है। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट डे। क्या सख्ती है इस दिन की, क्या हौलनाकी है। अभी सख्ती हो या ना हो, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने तो अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, उनका रिजल्ट खराब है, उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तो वो जो सर पे इतना बड़ा बोझ है ना, उस बोझ की वजह से वो दिन उनके लिए और भी ज्यादा सख्त लगेगा। है कोई डाउट इसमें? नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या हौलनाकिया है। यहाँ से पढ़ती हूँ।
अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन काफिरों को जिनके लिए मौजिजा भी मुफीद नहीं, वो मौजिजा उनको काम नहीं आया, आप उनको छोड़ दो, उनसे मुंह फेर लो और उन्हें कयामत के इंतजार में रहने दो। उस दिन उन्हें हिसाब की जगह ठहरने के लिए एक पुकारने वाला पुकारेगा, जो हौलनाक जगह होगी, जहां आफतें बलाएं मुसीबतें होंगी। ये कौन सी आफतें और बलाएं और मुसीबतें होंगी? कि फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी पब्लिक होगी, सेकंड खुद को पता ही है अब कि मेरा तो रिजल्ट खराब, थर्ड सूरज कहाँ होगा, कहाँ वेस्ट होगा सूरज कहाँ होगा उस तवा दिन? नेजे पे होगा बाजी। सवा नेजे पे, हमारे सर के बिल्कुल ऊपर। अल्लाहू अकबर। सवा नेजा समझते हैं क्या होता है? कोई इसको एक्सप्लेन करेगा मुझे, सवा नेजा क्या होता है, कितना होता है? हम लोग हमेशा कहते हैं ना सवा नेजे पे होगा, कुछ समझ आ रहा है इससे? हु विल एक्सप्लेन? देखो जरा किसी का हाथ ऊपर है तो। बाजी सर से एक हाथ ऊपर होगा सवाने से। एक हाथ कैसे? जब सवा बोला है तो सवा होगा, बराबर। सवाने, हाँ एक बालिश और कुछ ऊपर है, एक हाथ का हाँ वाला निशान। एग्जैक्टली, यू आर राइट। देखिए मगर नेजा किसको कहते हैं? मगर हाँ बाजी परसों पड़े ना, हम उसको लपेट कर समंदर में फेंक दिया जाएगा, ये भी है ना, अंधेरा होगा सब। हाँ, वो तो देखो लपेट के समंदर में कब फेंक दिया जाएगा? कयामत के दिन, बराबर, जब पहला सूर फूका जाएगा। अब ये दूसरा सूर फूका जाएगा ना, तो उस दिन की जो ये हौलनाकी होगी, जब सब खड़े होंगे ना, उस दिन अल्लाह सुब्हानहू ताला सूरज को इतना हमारे ऊपर खड़ा कर देंगे। अभी अल्लाह की मंशा है ना, उसने हमको बताया है। तो नेजा कहते हैं वो जो भाला होता है, भाले से मारते हैं, तो वो भाला कितना बड़ा होता है? अगर आप अपने दोनों हाथ स्ट्रेच करो तो इतना होता है वो भाला, और ऊपर आप सोच लो उतना एक और थोड़ा सा पाव, तो सवा नेजा। अभी इमेजिन करो कि यहाँ पे सूरज होगा, अल्लाह अकबर। तो इतनी वो आफतें होंगी, उनके चेहरों पर जिल्लत बरस रही होगी, नदामत गिल्ट की वजह से आंखें नीचे को झुकी हुई होंगी, कब्रों से निकलेंगे। फिर जिस तरह टिड्डी दल, लोकस्ट, या वो जो भी बीज होती है, मक्खियां होती है, उस तरह ये बिखरे हुए तेजी के साथ मैदाने हिसाब, मैदाने महशर की तरफ भागेंगे। पुकारने वाले की पुकार पर कान होंगी और तेज तेज चल रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उस दिन वो मुंह फेर के पलट जाए। नो, अपने आप वो सब पुकारने वाले की तरफ ही भागेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने की किसी में ना हिम्मत होगी, ना ताकत, ना पावर, और ना कोई देर लगाएगा, सब भागते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम, अब मैं नहीं जाती, मैं इधर ही रुक जाती हूँ, छुप जाती हूँ कहीं पे। नो, यू कैन नॉट हाइड। उस सख्त हौलनाक दिन को देखकर काफिर चीख उठेंगे कि ये तो बहुत ही भारी और बेहद सख्त दिन है। अब यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया कि जो काफिर है ना, वो कहेंगे कि ये बहुत सख्त दिन है। तो इससे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है मुझे और आपको। व्हाट इज द रिलीफ? व्हाट इज द रिलीफ? कि काफिर ही कहेंगे। हाँ, दैट मीन्स हमारे लिए अल्लाह करे कि उस दिन को बिल्कुल आसान कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह कयामत की हौलनाकियों से बचा ले।
तो मुझे और आपको भी मांगनी है इंशाल्लाह, और कोशिश भी करनी। फिर आयत 9, अभी आयत 9 में अल्लाह ताला हमें ले जा रहे हैं उस हिस्ट्री की न्यूज की तरफ जिसका अभी अभी जिक्र किया अल्लाह ने। तो नूह अलैहिस्सलाम का वाकया यहाँ से शुरू होता है। और नूह अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ताला क्यों बता रहे हैं हमें? क्योंकि अभी अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं ना कि आप इन लोगों को छोड़ दो, कयामत के दिन इनसे हिसाब ले लिया जाएगा, और वो कयामत का दिन भी कितना भारी होगा इन लोगों पर, तो फिर इनका रिजल्ट कितना बुरा होना है। जस्ट लीव देम अलोन, जाने दो, छोड़ दो, ये सुधरने वालों में से नहीं है। अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम का वाकया, आयत 9, कज़्ज़बत झुटलाया, कज़्ज़बत झुटलाया, क़ब्लहुम उनसे पहले, कौमु नूहिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे पहले झुटलाया। किनसे पहले? मक्का वालों से पहले। फकज़्ज़बू फिर उन्होंने झुटलाया अब्दना, excuse me, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? फकज़्ज़बू उन सब ने, पूरी कौम ने झुटलाया, मेजॉरिटी ने। अब्दना किसको झुटलाया? हमारे बंदे को। देखिए नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? हमारा बंदा। अल्हम्दुलिल्लाह। वक़ालू और उन्होंने कहा, मजनूनुन, ये उनकी कौम उनको क्या कहती थी? सुन लो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनको मजनू कहती थी, दीवाना कहती थी, दैट ही इज अ मैड मैन, नाउजुबिल्लाह। वज़दुजिर, वज़दुजिर, अभी ये वर्ड भी नया वर्ड है, देखिए ये वर्ड क्या है। और उनकी कौम एक तो उनको क्या कहती थी कि ये क्या है? दीवाने, मजनू। पागल, मजनू, मैडमैन। Only to understand I am using those words. और क्या करती थी उनकी कौम? वज़दुजिर, और वो धमकी देती थी। किसको? नूह अलैहिस्सलाम को। खुल्लम खुल्ला धमकी, और झगड़ा करती थी नूह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम। क्या कहा? साफ कह दिया, ए नूह। कौन कह रहा है? धमकी कौन दे रहा है? कौम, किसकी कौम? नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनको धमकी हाँ, दे रही है। वेरी गुड। लेकिन अभी अचानक से नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कैसे शुरू हो गया? कि अभी मक्का वालों से पहले बात यही थी। नहीं, ये तो बहुत पहले है, आदम अलैहिस्सलाम आप के बाद थे नूह अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। एग्जैक्टली। देखिए जैसे मुझे और आपको नहीं मालूम कुछ भी नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि आपसे पहले भी हमारे कई रसूल और नबी आए, और ये नूह जो है वो हमारे नबी भी थे और हमारे बंदे भी थे, और उनको भी आप ही के जैसी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन उनकी कौम ने भी आप ही की कौम की तरह उनको झुटलाया। और जैसे आपकी कौम ने अभी कह दिया कि आपने तो जादू कर दिया है, आप तो मजनू हो गए हो, दीवाने हो गए हो, वैसे उनकी कौम भी उनको यही कहा करती थी। इसलिए ये नाजिल किया अल्लाह ने, वही के जरिए उनके वाकयात। समझ आ रहा है? तो अब जी उनकी कौम ने तो उनको धमकी दे दी। क्या धमकी दी? ए नूह, अगर तुम बाज न आए, अगर तुम नहीं रुके, तो हम तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे। ऐसी धमकी दे दी उन्हें। कितने साल नूह अलैहिस्सलाम ने प्रीच किया? हाउ मेनी इयर्स? 950 950।
950 ईयर्स, कैन यू इमेजिन कितना सब्र रहा होगा उनके अंदर। और हम लोग कितने जल्दी गिव अप कर देते। किसी को एक बार बोलते, 2 बार बोलते, फिर हम क्या बोलते, वो तो नहीं मानती, मैंने तो छोड़ दिया उसको, है ना। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने 950 ईयर्स कोशिश और दावत बलाग का काम हिकमत के साथ, प्यार से, मोहब्बत से, खुशखबरियां दी, वार्निंग्स दी। जब वो लोग नहीं माने तो फिर फाइनली नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अल्लाह को पुकारा। देखिए आयत नंबर 10 में है, फदआ, फ यानी क्या, फिर, दआ, फिर दुआ की, पुकारा। किसने पुकारा, उसने पुकारा। लिख लीजिए इसके नीचे, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, पुकारा, किसको, रब्बहू, अपने रब को। एकदम क्लियर है, समझ आ रहा है ना। जी हाँ। इससे साफ साफ क्या हो सकता है ना। तो फिर उधर नीचे लिख लिया आपने, किसने दुआ की, नूह अलैहिस्सलाम ने। किससे दुआ की, वो आगे आ गया, रब्बहू, अपने रब से। अभी क्या दुआ की, वो आगे आ रहा है, अन्नी, बेशक मैं, मगलूबुन, मैं हार गया, ए मेरे रब, मैं हार गया। आई एम हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस। तो क्या कर, फन तस्वीर, वो यानी क्या, फिर तू मेरी मदद कर, या अल्लाह, तू मेरा इंतकाम ले, तू मेरा बदला ले इन लोगों से। नाउ आई गिव अप। अल्लाह, 950 साल के बाद। और कितने लोग उन पर ईमान लाए थे, बिल्कुल चंद लोग, गिनती के लोग, वेरी फ्यू। ए परवरदिगार, मैं उनके मुकाबले में बिल्कुल कमजोर और ज़ईफ हूँ। देखिए 950 ईयर्स पे अगर वो कहे कि मैं ज़ईफ हूँ तो समझ में आता है। हम लोग अभी 40, 50, 60 साल में बोलते हैं कि मैं तो बूढ़ी हो गई, मैं तो ज़ईफ हो गई, अभी मुझसे नहीं होता। नॉट दैट। हाँ, तो उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल कमजोर और ज़ईफ हूँ, मैं किसी तरह न अपनी हस्ती को संभाल सकता हूँ, न तेरे दीन की हिफाजत कर सकता हूँ। ए मेरे रब, तू ही मेरी मदद फरमा, वरना मुझे गलबा दे। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनकी ये दुआ सुन ली। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी शिद्दत से उन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। फिर क्या हुआ, फतहना, वो यानी फिर, फतह का मतलब कौन बताएगा मुझे। जीत। जी। आई वॉज खोल एक्सपेक्टिंग दिस, आई वॉज खोलना बाजी, एक्सपेक्टिंग, हाँ, खोलना। मुकद्दसा इज राइट। बाकी आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस रॉन्ग आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। फतह का मतलब जीत नहीं है यहाँ पे। आप सूरह फातिहा पढ़ते हो, फातिहा का मतलब क्या होता है, खोलना। जब, हाँ, फतह का मतलब खोलना, फातिहा खोलने वाली, द ओपनिंग चैप्टर ऑफ द कुरान। और हम लोग कहते हैं कि हम इसका फातिहा दे रहे हैं, उसका फातिहा दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं फिर हम। डोंट आंसर मी, आंसर योरसेल्फ। तो फतह का मतलब खोलना, ना यानी हम। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर खोल दिए हमने। क्या खोल दिए हमने, अब वाबस समाई, अबवाब, दरवाजे, आसमान के, हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए। दुआ कहाँ जाती है, ऊपर को जाती है ना। इनकी दुआ में ये तासीर, ये ताकत, ये शिद्दत थी कि अल्लाह ने उनकी दुआ पर आसमान के दरवाजे खोल दिए। अभी खोल कर क्या किया,
अल्लाह ने खोलकर क्या किया, आगे देखिए, बिमाइम मुनहमिर, हमने उन दरवाजों को खोलकर क्या भेजा वहां से, पानी, माइन पानी, कितना पानी, मुन मुनहमिर शिद्दत से, बड़ी शिद्दत से पानी बरसाया, पोरिंग गशिंग रेन कंटिन्यूअसली। अल्लाह अकबर। तो ये क्या था, दुआ के बदले अजाब आया, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। अभी आप लोग मुझे बताएं कि बारिश कहाँ से होती है, वन वर्ड में आंसर दे सकते हैं, बारिश कहाँ से होती है? आसमान। आसमान। अच्छा, बादल इन बादल पर्टिकुलर, यस, बादल खदीजा इज राइट। हाँ, देखिए, आसमान तो अभी भी है ना, जरा देख लो ऊपर आंख उठा के, आसमान तो अभी भी है, बारिश आ रही है क्या? नहीं आ रही। आसमान में क्या होने चाहिए बारिश होने के लिए? बादल। बादल, अभी राइट आंसर। तो उस दिन अल्लाह ताला ने बादलों से बारिश नहीं बरसाई। अब देखिए कि कभी हम लोग देखते हैं कि बॉम्बे में ही आप देख लो कि थाना में बारिश हो रही है तो इस तरफ बांद्रा में नहीं हो रही, ऐसा होता है ना। आप अगर गाड़ी से, इफ यू आर ड्राइविंग, एक जगह पे हो रही है, थोड़ा आगे जाते हो तो वहां बारिश नहीं है, सूखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बादल थे जिससे अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो बरसे, आगे बादल नहीं थे और अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया तो वो नहीं बरसे। गॉट इट? लेकिन उस दिन अल्लाह ने बारिश जो बरसाई वो बादलों से नहीं, all the gates of the sky were opened up, अल्लाहू अकबर, और आसमानों से बारिश बरसाई। इतनी बरसी होगी, कैन यू इमेजिन? जबरदस्त तूफान आया, मूसलाधार बारिश के दरवाजे आसमान से खुल गए और कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप पानी बरसता रहा। फिर क्या हुआ, नीचे से आगे हम देखेंगे आयत 12, वो अभी नहीं कर रही हूँ मैं बिकॉज हमारा टाइम अप हो रहा है। और नीचे से जमीन में से चश्मे खोल दिए, ऑल द स्प्रिंग्स एंड रिवर्स एंड सीज, उसमें से भी पानी ऊपर आ रहा है। तो ऊपर से भी पानी बरस रहा है और जमीन भी अपना सारा पानी उगल रही है। अभी जनरली क्या होता है, बारिश आती है तो कि बारिश का पानी कहाँ समा जाता है, कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है? जमीन। जमीन में। और फिर अगर जमीन में नदियां है, नहरें है, समंदर है, तो वो पानी अपना रास्ता बनाते हुए उस पानी में मिल जाता है। लेकिन अगर जमीन में से पूरे ही पानी निकल रहा हो और ऊपर से भी बरस रहा हो नॉन स्टॉप, तो वो पानी जाएगा कहाँ? है जाने को कोई रास्ता? फिर नोवेयर। तो फिर वो क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपना मुंबई सिटी है कि बारिश आती है, हमारे सारे ड्रेनेज गटर्स ऑलरेडी वो क्या हो गए हैं, सब पैक, उसमें सारा कचरा और प्लास्टिक्स फंसे हुए। तो जब बारिश आती है तो पानी जाने को जगह नहीं रहती, तो हमारे रोड क्या हो जाते हैं, सारे flooded। रोड्स फ्लडेड, आपकी कार्स भी उसमें डूबने लगती है, बराबर, घरों में पानी घुस जाता है। तो ये तो लिमिटेड होता है क्योंकि ये ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक, वहां पे तो जमीन भी उगल रही थी, तो पानी जाएगा कहाँ? तो पानी का लेवल तेजी से बढ़ने लगा, कंटिन्यूअस तेजी से बढ़ने लगा, बढ़ते 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 उसका लेवल कहाँ तक पहुंचने लगा? पहाड़ों के लेवल तक। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये था
चीज से बचा ले, हमें ऐसी तौफीक दे कि हम ऐसे काम ना करें इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।